दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने जो तूफानी बल्लेबाजी लखनऊ के खिलाफ की, उसके वजह से राजस्थान मैच तो जीत गई, लेकिन साथ ही साथ में वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का आईपीएल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने क्रिस गेल खुद को हैरान कर दिया। और अब मैच के बाद खुद क्रिस गेल ने मीडिया के सामने आकर वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उनको भारत का भविष्य बताते हुए बीसीसीआई से डायरेक्ट वैभव को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग तक कर दी है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का कौन सा विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसके बाद क्रिस गेल क्या कुछ बोले हैं? वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 64वां मुकाबला खेला गया था, जहां राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने थी। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ये मुकाबला था युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के तूफान का। आज जिस अंदाज में इस युवा बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। स्टेडियम में बैठे फैंस से लेकर टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों तक हर कोई सिर्फ एक ही नाम बोल रहा था, और वो था वैभव सूर्यवंशी का। आपको हम बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी से हुई, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने शुरुआत से ही आक्रमण कर दिया। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर की समाप्ति पर 220 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। अब राजस्थान के सामने जीत के लिए 221 रन का मुश्किल लक्ष्य था, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो शायद आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक रन चेज में से एक बन गया। राजस्थान की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। हर किसी की नजर यशस्वी पर थी, लेकिन कुछ ही देर में पूरा स्टेडियम वैभव सूर्यवंशी के नाम से गूंजने लगा। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने तेजी दिखाई और पहले ही ओवर में 4 चौके लगाकर लखनऊ के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। लेकिन दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी काफी शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले पिच को समझ रहे हों, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ खोले, उसके बाद मैदान के चारों तरफ सिर्फ चौके और छक्कों की बारिश शुरू हो गई। वैभव सूर्यवंशी ने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह खिलाड़ी अभी इतना युवा है। उनके शॉट्स में ताकत भी थी, टाइमिंग भी थी, और सबसे खास बात थी उनका निडर अंदाज। लखनऊ के गेंदबाज लगातार अपनी लाइन बदल रहे थे, लेकिन वैभव हर गेंद का जवाब बाउंड्री से दे रहे थे। जब राजस्थान पर रन रेट का दबाव बढ़ने लगा, तब वैभव सूर्यवंशी ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच का पूरा मोमेंटम राजस्थान की तरफ मोड़ दिया। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी सीधे लंबे छक्के। आज वैभव सूर्यवंशी हर गेंदबाज के लिए काल बन चुके थे। सबसे खास बात यह रही कि वैभव ने सिर्फ बड़े शॉट्स ही नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने गेम सेंस भी शानदार दिखाया। उन्होंने ध्रुव जुरैल के साथ शानदार साझेदारी की और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। लखनऊ की टीम बार बार वापसी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी हर बार मैच को अपने कंट्रोल में ले आते थे। स्टेडियम का माहौल उस समय पूरी तरह बदल गया जब वैभव सूर्यवंशी ने लगातार बड़े शॉट्स लगाना शुरू किया। हर छक्के के बाद पूरा जयपुर स्टेडियम वैभव वैभव के नारों से गूंज उठा। यहां तक कि लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत भी पूरी तरह दबाव में नजर आने लगे थे। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि वह लखनऊ के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ रहे थे। जिस गेंदबाज को गेंद थमाई जा रही थी, वही बाउंड्री खा रहा था। खासकर स्पिनर्स के खिलाफ वैभव ने बेहद खतरनाक बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से निकल रहे छक्के सीधे स्टैंड में जाकर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज वैभव सूर्यवंशी अपना शतक पूरा करके ही रुकेंगे, लेकिन जब वह सिर्फ 7 रन दूर थे, तब मोहसिन खान ने शानदार वापसी करते हुए उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर 93 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मैच पूरी तरह राजस्थान की तरफ झुका दिया था, और फिर लास्ट में राजस्थान की टीम ये मुकाबला आसानी से जीत गई, और अब भी राजस्थान की प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं। दोस्तों, आज की इस पारी के बाद वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ अपनी टीम को जीत के करीब नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने ऑन रेंज कैप भी अपने नाम कर ली है। अब वैभव सूर्यवंशी के 13 मैचों में 579 रन हो चुके हैं, वो भी 237 की खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ। अब ऑन रेंज कैप को रेस में वैभव सूर्यवंशी विराट कोहली, मिचेल मार्श, हेनरिक क्लासन जैसे दिग्गजों से भी आगे जा चुके हैं।
जिस अंदाज में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर बड़े बड़े गेंदबाज भी डरने लगे हैं। हालांकि दोस्तों, आज वैभव सूर्यवंशी लखनऊ के खिलाफ अपने शतक से जरूर चूक गए, लेकिन उन्होंने 93 रन की इस पारी में 10 छक्के लगाकर क्रिस गेल का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ही नहीं बल्कि उन्होंने आंद्रे रसल और जोश बटलर जैसे दिग्गजों बल्लेबाजों को भी सिर्फ 15 साल की उम्र में पीछे छोड़ दिया है। जहां आपको बता दें कि इस मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी के 43 छक्के थे आईपीएल 2026 में, और लखनऊ के खिलाफ उन्होंने 10 छक्के और लगाए तो उनके छक्कों की संख्या अब टोटल 53 हो गई। और अब वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 2 पर आ चुके हैं, जहां इस लिस्ट में नंबर 5 पर जोश बटलर है जिन्होंने 2022 में 45 छक्के लगाए थे। वहीं नंबर 4 पर क्रिस गेल है जिन्होंने साल 2013 में टोटल 51 छक्के लगाए थे, लेकिन गेल को वैभव ने पीछे छोड़ दिया है। और नंबर 3 पर आंद्रे रसल है जिन्होंने 2019 में 52 छक्के लगाए थे। हालांकि नंबर 1 पर अभी भी क्रिस गेल जरूर मौजूद है, जहां उन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे, लेकिन 2013 वाला रिकॉर्ड तो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ ही दिया है। और अब ये भी उम्मीद होगी कि आने वाले मैचों में वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल का 2013 वाला रिकॉर्ड भी जल्दी ही तोड़ देंगे, और ये करना वैभव सूर्यवंशी के लिए इतना कठिन होगा नहीं जिस फॉर्म के साथ में वो खेल रहे हैं। लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी की इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के बाद में क्रिस गेल का बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्रिस गेल ने वैभव के बारे में क्या कहा। क्रिस गेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सच बताऊं तो वैभव सूर्यवंशी की इस पारी को देखकर मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि उसने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो अपने शतक से चूक गया। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था उसे देखकर लग रहा था कि आज वो आसानी से शतक बना देगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो ये कि वैभव अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, वो सिर्फ अपनी टीम के लिए खेलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं अपने समय में खेलता था। मैं भी कभी शतक के बारे में नहीं सोचता था, मैं सिर्फ मैच जिताने के बारे में सोचता था, और वैभव में भी वही चीज नजर आती है। यही बात उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग और खास बनाती है। इसके बाद क्रिस गेल ने आगे कहा कि जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ के गेंदबाजों पर हमला किया वो बिल्कुल अविश्वसनीय था। इतने कम उम्र में इतना निडर क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। बड़े बड़े खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर मैंने जरा सा भी डर नहीं देखा। वो हर गेंदबाज के खिलाफ पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहा था। उसके शॉट्स देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। गेल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वैभव सूर्यवंशी आगे भी इसी तरह बल्लेबाजी करता रहे और लगातार शतक पर शतक लगाए, क्योंकि जिस तरह का टैलेंट उसके अंदर है वो बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। अगर वो इसी मानसिकता के साथ खेलता रहा तो आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में लोग आईपीएल की बात करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। इसके बाद क्रिस गेल ने राजस्थान रॉयल्स को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इसी तरह गरजता रहा तो इस बार राजस्थान रॉयल्स की टीम को फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज बहुत कम होते हैं जो अकेले दम पर मैच का पूरा मोमेंटम बदल दें। वैभव वही खिलाड़ी है, वो कुछ ही ओवरों में मैच को पूरी तरह विपक्षी टीम से दूर ले जाता है। लखनऊ के खिलाफ भी उसने बिल्कुल यही किया। गेल ने आगे हंसते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी ये क्या बंदा है यार, इस लड़के ने तो ऑरेंज कैप की रेस में विराट कोहली, केएल राहुल, मिचेल मार्श और हेनरिक क्लासन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र में। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा बल्लेबाज नहीं देखा। इतने छोटे उम्र में खिलाड़ी सिर्फ सीखते हैं, लेकिन ये लड़का दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाजों पर हमला कर रहा है। ये बिल्कुल अलग लेवल का टैलेंट है। क्रिस गेल ने आगे कहा कि सबसे ज्यादा हैरानी मुझे उसकी स्ट्राइक रेट देखकर हुई। 13 मैचों में 579 रन और वो भी 237 की स्ट्राइक रेट के साथ। ये कोई सामान्य बात नहीं है। टी20 क्रिकेट में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज खेलते हैं, लेकिन इस तरह की स्ट्राइक रेट बहुत कम देखने को मिलती है, और वैभव जिस आसानी से छक्के मारता है वो सच में स्पेशल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके बाद क्रिस गेल ने बीसीसीआई को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बीसीसीआई से एक विनती है कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द से जल्द टीम इंडिया में मौका दिया जाए। ऐसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते। अगर इस लड़के को सही समय पर सपोर्ट और मौका मिला तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मैच विनर बन सकता है। मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उसे ज्यादा इंतजार न कराए।
गेल ने आगे कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेगा तो फिर भारत को हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो निडरता है जो बड़े मैच विनर्स में होती है। वो सामने वाले गेंदबाज का नाम नहीं देखता, सिर्फ गेंद देखता है और फिर हमला कर देता है। यही चीज बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। क्रिस गेल ने आखिर में कहा कि मैं वैभव सूर्यवंशी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह मेहनत करता रहे, लगातार रन बनाता रहे और दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बने, क्योंकि इस लड़के के अंदर वो क्षमता है जो क्रिकेट इतिहास बदल सकती है। और अगर उसने इसी तरह बल्लेबाजी जारी रखी तो आने वाले समय में लोग सिर्फ रिकॉर्ड नहीं गिनेंगे, बल्कि वैभव सूर्यवंशी के नाम से गेंदबाज डरेंगे। गेल के अलावा आंद्रे रसल ने भी वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर बड़ा बयान दिया, जहां रसल ने साफ शब्दों में कहा कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक युवा बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो आने वाले समय का सबसे बड़ा T20 सुपरस्टार बनने वाला है। आंद्रे रसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने दुनिया भर की T20 लीग्स में बहुत क्रिकेट खेला है और कई खतरनाक बल्लेबाजों को देखा है, लेकिन जिस तरह का आत्मविश्वास वैभव सूर्यवंशी दिखा रहा है वो बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तब उसका बल्लेबाजी लेवल और ऊपर चला जाता है। रसल ने कहा कि मैं मैच देख रहा था और मुझे एक चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, वो थी वैभव की बॉडी लैंग्वेज। उसके चेहरे पर कहीं भी घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेट्स में बल्लेबाजी कर रहा हो। लखनऊ के गेंदबाज लगातार प्लान बदल रहे थे, लेकिन वैभव हर प्लान को फेल कर रहा था। कभी वो सामने छक्का मार रहा था, कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़े शॉट खेल रहा था। यह बताता है कि उसके पास कितने शॉट्स हैं। इसके बाद आंद्रे रसल ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सिर्फ ताकत से बल्लेबाजी नहीं करता, बल्कि उसके पास शानदार टाइमिंग भी है। कई खिलाड़ी सिर्फ पावर से छक्के मारते हैं, लेकिन वैभव गेंद को बहुत लेट खेलता है और गैप्स भी शानदार ढूंढता है। यही वजह है कि गेंदबाज उसके खिलाफ सही लाइन पकड़ ही नहीं पा रहे। रसल ने आगे कहा कि अगर वैभव सूर्यवंशी इसी तरह मेहनत करता रहा तो आने वाले समय में वो T20 क्रिकेट का नया चेहरा बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एक्स फैक्टर है जो बड़े खिलाड़ियों में होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज भी उसके खिलाफ गेंदबाजी करने से डरेंगे। आखिर में रसल ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच बोलूं तो वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी क्रिकेट को और ज्यादा मजेदार बना देते हैं। फैंस ऐसे बल्लेबाजों को देखने के लिए ही स्टेडियम आते हैं, और जिस तरह का क्रिकेट वो खेल रहा है उसे साफ है कि ये लड़का बहुत लंबा जाने वाला है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा बयान देखने को मिला है क्रिस गेल और आंद्रे रसल का वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर। बाकी आपकी वैभव सूर्यवंशी की इस बल्लेबाजी पर क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।